नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की चंडीगढ़ से। सरकार और सरपंचों की बैठक, बेनतीजा रही सरकार और सरपंचों की बैठक। सरपंचों ने दिया कल दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम। समाधान ना निकलने पर करेंगे सीएम आवास का घेराव। 1 मार्च को सीएम आवास का घेराव करेंगे सरपंच। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सरकार और सरपंचों की बैठक हुई थी, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। सरकार और सरपंचों की बैठक बेनतीजा रही है। सरपंचों ने अब कल दोपहर 12 बजे तक अल्टीमेटम दिया है और समाधान ना मिलने पर अब सीएम आवास का घेराव 1 मार्च को किया जाएगा। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। जहां बेनतीजा रही सरकार और सरपंचों की बैठक, सरपंचों ने कल दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। समाधान न निकलने पर सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। 1 मार्च को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से। सरकार और सरपंचों की बैठक बेनतीजा रही। सरकार और सरपंचों की बैठक, इस वक्त की बड़ी जानकारी। सरपंचों ने कल दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है और 1 मार्च को सीएम आवास का घेराव करेंगे। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। सरपंचों और सरकार के बीच बैठक हुई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही और अब सरपंचों ने सरकार को कल 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे चंडीगढ़ से। समाधान न निकलने पर सीएम आवास की घेराव की चेतावनी दे दी गई है। सरकार और सरपंच प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी और बेनतीजा रही सरकार और सरपंच की बैठक और सरपंचों ने कल 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। समाधान न निकलने पर सीएम आवास का घेराव किया जाएगा और सरकार और सरपंच के प्रतिनिधियों की बैठक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो सीएम आवास के घेराव की चेतावनी दी गई। सरकार और सरपंचों की बैठक हुई है। तो चलिए अब रोजाना की तरह बुलेटिन में हम बात करेंगे 4 बड़ी खबरों को लेकर और आपको बता दें कि दिन भर की 4 बड़ी खबरें क्या है वो आपको बता देते हैं। जहां पहली खबर करनाल से है, सीएम मनोहर लाल गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे। दूसरी खबर हरियाणा बोर्ड परीक्षा से जुड़ी है। प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। और तीसरी खबर गुरुग्राम से, जहां जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करे। और चौथी खबर नूंह से है, जहां जुनैद नासिर हत्याकांड के चलते सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक शांति भंग होने की आशंका पर हरियाणा सरकार ने 3 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जहां सीएम ने गौशाला का निरीक्षण किया है। करनाल पहुंचे थे सीएम मनोहर लाल। इस दौरान उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया। वही हरियाणा बोर्ड परीक्षा का आगाज हो चुका है और वही संगठन मजबूत करने में जुटे हैं अजय चौटाला। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान सीएम गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने गौशाला और वहां मौजूद गोवंशों का हाल जाना और कहा कि हर गोवंश की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले करनाल में निगम की गौशाला में 45 गोवंशों की मौत का मामला सामने आया था और उस दौरान गौशाला कमेटी पर लापरवाही के भी आरोप लगे थे। तो सीएम ने गौशाला का निरीक्षण किया है। तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी आदेश सीएम द्वारा दिए गए हैं। तो दौरे पर सीएम मनोहर लाल और गौशाला और गोवंशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बीते दिनों करनाल के एक गौशाला में करीब 45 गांवों की मौत की खबर आई थी, जिसमें बड़ी लापरवाही सामने आई थी। तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, जिसके चलते नकल रहित परीक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही 8 उड़न दस्ते की टीमें समय समय पर परीक्षा केंद्रों का दौरा करेंगी और इस बार शिक्षा बोर्ड ने पेपरों की फोटो खींचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस बार बोर्ड ने सभी प्रश्न पत्रों पर QR कोड बनवाया। अगर कोई असामाजिक तत्व और विद्यार्थी इसकी मोबाइल से फोटो लेगा तो उसके मोबाइल की डिटेल भिवानी बोर्ड के पास पहुंचेगी, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो हरियाणा बोर्ड की परीक्षा का आगाज हो चुका है और ऐसे में पहली बार प्रश्न पत्रों पर QR कोड
दिया गया है, जिससे कोई भी अगर इस प्रश्न पत्र का फोटो लेने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी मोबाइल की डिटेल जो है वो परीक्षा बोर्ड के पास पहुंच जाएगी, जिसके बाद उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पहली बार प्रश्न पत्रों पर QR कोड और प्रश्न पत्रों की फोटो ली है। हरियाणा बोर्ड की परीक्षा का आगाज हो चुका है और पेपर शुरू होने का समय 12 बजे रहेगा। इसके अतिरिक्त 11:30 बजे 11 बजे से परीक्षा केंद्र पे बच्चे एंट्री कर सकेंगे। इसमें पेरेंट्स अलाउड नहीं है, उनको वो बाहर ही रहेंगे। साथ में धारा 144 लगाई गई है। जहां तक बात करें उड़न दस्ते की, तो 8 फ्लाइंग स्क्वाड इसमें परीक्षा में रहेंगी। इसमें चेयरमैन की फ्लाइंग है सबसे पहले, उसके बाद मेंबर सेक्रेटरी की फ्लाइंग है बोर्ड से, और डीसी फ्लाइंग है। हमारे यहाँ एसडीएम रादौर, एसडीएम बिलासपुर, एसडीएम जगाधरी, 3 एसडीएम्स की फ्लाइंग है। एक डीओ की अध्यक्षता में एक फ्लाइंग है और एक बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पेपर उड़न दस्ता है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गुंजन जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी है। गुंजन, परीक्षा को लेकर तमाम जो कानून बनाए गए थे, इसके साथ ही जो भी रूल्स बनाए गए थे, कैसी तस्वीरें फिलहाल वहां पर देखी जा रही है? क्योंकि नकल रहित परीक्षा हो, इसको लेकर सारे इंतजाम किए गए थे। फिलहाल वहां पर परीक्षा को लेकर कैसी तस्वीरें? तो देखिए, बिल्कुल इस बार हरियाणा सरकार ने नकल विहीन परीक्षाएं करवाने की जो ठानी है, उस पर कहीं न कहीं हरियाणा सरकार सही साबित हो रही है। देखिए, जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उन पर सख्ती बरती गई है। बात मैं गुरुग्राम की करूं तो यहाँ 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और कई परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही देखिए, परीक्षा केंद्रों के आसपास का जितना भी इलाका आता है वहां धारा 144 लागू कर दी है और वहीं साथ ही इस बार सीसीटीवी कैमरे और QR कोड का जो इंतजाम किया गया है हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सराहनीय प्रयास जरूर है। देखिए, हम देखते हैं कि जब भी परीक्षाएं होती थी तो परीक्षाओं में नकल होना एक आम सी बात हो गई थी और हरियाणा में ये बात काफी फैलती थी। परीक्षाओं में आमतौर पर नकल देखी जाती थी, चीटिंग देखी जाती थी, लेकिन अब इसे रोकने के लिए सरकार का जो प्रयास है वो आज देखिए सफल नजर आ रहा है। मैं गुरुग्राम के जो सदर बाजार के जो राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय है, मैं वहां गई थी और सुबह भी मैंने अपने दर्शकों को हमने दिखाया चैनल के माध्यम से, तो वहां पर सख्ती बरती जा रही थी। और देखिए, अभिभावकों को पहले ही रोक दिया जा रहा था। स्कूल के अंदर या स्कूल के गेट के आसपास किसी को भी आने की एंट्री नहीं है। साथ ही जो फोटोस्टेट की, फोटोकॉपी की जो मशीनें हैं, उन्हें स्कूल के आसपास 120 मीटर 200 मीटर के दायरे से वो मशीनें हटा दी गई हैं। सभी फोटोस्टेट की दुकान हटा दी गई, बंद करवा दी गई परीक्षाएं होने के समय में, ताकि कोई भी किसी भी तरह की चीटिंग नहीं हो सके, नकल ना हो सके। और इस बार हरियाणा सरकार का जो ये प्रयास रहा वो आज देखिए कहीं ना कहीं सराहनीय रहा और सफल होता भी नजर आया। आज मैं बात करूं तो 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक परीक्षाओं की टाइमिंग दी गई थी और उस टाइमिंग से परीक्षा हुई और गुरुग्राम में फिलहाल किसी भी केंद्र पर कोई भी नकल करता हुआ नहीं पाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक शिक्षा विभाग का सराहनीय प्रयास है और शिक्षा विभाग ने जो कड़े कदम इस बार उठाए हैं, जो सख्ती इस बार बरती है, वो गुरुग्राम में साफ देखी जा रही है। जी बिल्कुल गुंजन, कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम जो है वो सरकार की तरफ से, क्योंकि गुरुग्राम की आप बात कर रही थी, गुरुग्राम में कुल मिलाकर कितने सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं और उन सेंटर्स में किस तरीके की व्यवस्था जो है वो की गई थी? तो देखिए, गुरुग्राम में इस बार जो सेंटर्स बनाए गए थे उसमें व्यवस्थाएं काफी अच्छी की गई थी। में बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। साथ ही देखिए, कोरोना का काफी खतरा फैल रहा है और जब से कोरोना आया है तब से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना, मुंह पर मास्क लगाना, साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग बार बार करना और इन चीजों को इस बार परीक्षा केंद्रों पर भी अमल में लाया जाए, इसकी भी जो है पुष्टि की गई है। सभी जितने भी छात्र परीक्षा देने आए थे वो सब हाथों को सैनिटाइज करके अंदर जा रहे थे, उनके चेहरे पर मास्क था। साथ ही देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस बार परीक्षाओं में ध्यान दिया गया है। एक बेंच छोड़कर दूसरे बेंच पर बच्चों को बैठाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक सराहनीय प्रयास है।
वहीं देखिए इंतजामों की बात करें, क्योंकि विद्यार्थी जो आते हैं वो दूर दराज के इलाकों से भी आते हैं, ऐसे में वो अपने साथ मोबाइल फोन या किसी भी तरह का सामान लेकर आते हैं और उसके सामान की सेफ्टी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि पहले हम देखते थे कि जब उनके अभिभावक आते थे तो वो अपने अभिभावकों को अपना सामान दे देते थे, लेकिन अब क्योंकि नकल विहीन परीक्षाएं कराने की हरियाणा सरकार ने जो मुहिम चलाई है, जो ठानी है, उसे लेकर अभिभावकों को स्कूल से काफी पहले ही रोक दिया गया है। ऐसे में बच्चों के सामान की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस बार स्कूलों के मेन गेट पर ही बॉक्सेस बनाए गए हैं, लिस्ट बनाई गई है प्रॉपर, जहां पर बच्चे जो भी सामान लेकर आ रहे हैं उसमें लिखा जा रहा है और जाते वक्त उस लिस्ट के और नाम के अकॉर्डिंग बच्चों को उनका सामान दे दिया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा प्रयास इस बार देखा जा रहा है। जी ठीक है गुंजन, बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लूंगी। तो खबर गुरुग्राम से है, जहां जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला गुरुग्राम दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि संगठन जिसका मजबूत होता है, चुनाव परिणाम उसी के पक्ष में आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि नगर निगम के चुनाव में जेजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो निगम चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, अजय चौटाला का यह बयान। उन्होंने कहा कि आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा जेजेपी पूरी तरीके से तैयार है और नगर निगम में जेजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो कार्य आपको बताते कि निगम चुनाव में पार्टी प्रदर्शन अच्छा करेगी और जिसका संगठन मजबूत होता है, जीत भी उसी के पक्ष में होती है। तो गुरुग्राम दौरे पर रहे जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला और कार्यकर्ता सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि निगम चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। कि संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर ये कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई और जिस पार्टी का संगठन मजबूत होता है निश्चित तौर पे चुनाव परिणाम उन्हीं के पक्ष में आते हैं। और आपके सामने उदाहरण है, चाहे वो पहले नगर परिषद के चुनाव हुए, चाहे पंचायतों के चुनाव हुए, हर एक में हमारे वोट में इजाफा हुआ है और निरंतर यही प्रयास हम गुरुग्राम नगर निगम में और मानेसर में भी करेंगे। सर, जेजेपी और इनेलो के बारे में ये कहा जाता है कि शहरी वोटर को लुभाने में हमेशा नाकाम रहती है, तो क्या लगता है कि अब की बार जो प्रयास किया जा रहा है शहरी वोटर के बीच में जाकर सफल हो पाएगी जेजेपी? पता कि पहले जो नगर परिषद के चुनाव हुए हैं उनका उदाहरण उठा करके देख लें आप। आपके पड़ोस में नूह में हमारे नगर परिषद के चेयरमैन बने कि नहीं बने? वो शहरी अक्षेत्री होगा। तो 40 वार्ड हैं सर, कितने अपना उम्मीदवारों ने आवेदन किया है जेजेपी के लिए? क्या मेयर का चुनाव लड़ने जा रही है जेजेपी? उसके लिए हमने कमेटी का गठन किया हुआ है और वो निरंतर प्रयास कर रही है और जैसे ही चुनाव घोषित होंगे हम अपनी सहयोगी राजनीतिक दल से चर्चा करके उस पर डिसाइड करेंगे। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गुंजन जोशी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। गुंजन, अजय चौटाला के इस बयान को कैसे देखा जाए? जी देखिए, बिल्कुल 2024 के चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में अब सभी पार्टियां अपनी कमर कस रही हैं। साथ ही देखिए, बात गुरुग्राम की हो रही है और गुरुग्राम में निगम चुनाव आने वाले हैं। बीते दिन भारतीय जनता पार्टी ने भी किसान मोर्चा की एक कार्यकारिणी बैठक ली थी, जिसमें जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, साथ ही देखिए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ उसमें शामिल हुए थे और लगातार 2024 के चुनावों को लेकर मंथन की बात की जा रही थी। और आज जो जेजेपी के सुप्रीमो हैं अजय चौटाला, वो गुरुग्राम पहुंचे और उन्होंने भी 2024 के चुनावों के साथ साथ निगम चुनावों पर उन्होंने जोर दिया और पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने की उन्होंने बार बार बात कही है। देखिए, निगम चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में जब पहले हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है वो गिरा है, ऐसे में जननायक जनता पार्टी का वोट परसेंटेज काफी अच्छा रहा था। पंचायत चुनावों में जेजेपी को अच्छे खासे वोट मिले थे, जिसके बाद अब जेजेपी निगम चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। साथ ही देखिए, आज अजय चौटाला ने ये बात साफ कर दी कि जेजेपी और बीजेपी निगम चुनावों में साथ लड़ेंगी। तो ये एक बड़ी बात सामने आ रही है। देखिए, निगम चुनाव है और ऐसे में अब सभी पार्टियां अपना संगठन मजबूत बना रही है और गुरुग्राम नगर निगम
हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला नगर निगम है। ऐसे में इस नगर निगम का चुनाव हरियाणा के दूसरे जिलों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब जननायक जनता पार्टी इस चुनाव में जुट गई है। देखिए, पार्टी ने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं, जिसमें जितने 40 वार्ड गुरुग्राम में बनाए गए हैं, और इन 40 वार्ड में जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन सभी की लिस्ट जननायक जनता पार्टी ने मांगी है, और वो लिस्ट महीने के आखिर तक, मार्च तक वो दे दी जाएगी। साथ ही देखिए, आज जेजेपी के सुप्रीमो अजय चौटाला पहुंचे और इन्होंने इनेलो को लेकर भी साथ ही बयान दिया। ज्यादातर इन्होंने इनेलो को लेकर फिलहाल ज्यादा कुछ कहा नहीं, इन्होंने पार्टी की बात कही। लेकिन देखिए, ये एक बड़ी मीटिंग और बड़ी बैठक मानी जा रही है। जिस तरह निगम चुनावों को लेकर सभी पार्टियां सामने आ रही है, उस तरह बीजेपी की जो ये बैठक है, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक रुख जरूर मोड़ सकती है। जी बिल्कुल गुंजन, इस दौरान अजय चौटाला ने संगठन को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि जिसकी संगठन मजबूत होगी और जीत उसी के तरफ ही होगी। और ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो संगठन वाली बातें कहना कि ये कांग्रेस के लिए एक तंज था? जी बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं अजय चौटाला ने ये तंज कसा है, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की मिलीजुली जो सरकार है, वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आगे पिछले चुनावों में भी ये पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, और अब आगे आने वाले चुनावों में भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और जिस तरह कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, उस तरह साफ नजर आ रहा है कि अजय चौटाला ने ये कांग्रेस पर तंज कसा है। लेकिन पार्टी को मजबूत बनाने की जो बात कही गई है, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि निगम चुनाव है, और ऐसे में अजय चौटाला का यहाँ आना और लोगों से और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करना कहीं न कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा रहा है, जिस बढ़ते उत्साह के चलते निगम में जीत जो है वो पक्की हो सकती है। जी बिल्कुल गुंजन, जीत तो पक्की हो सकती है, लेकिन आने वाली बाकी तमाम पार्टियों की तैयारी की बात की जाए तो कितनी तैयार बाकी पार्टियां जो हैं फिलहाल नगर निगम चुनाव को लेकर दिख रही हैं? जी देखिए, निगम चुनावों को लेकर अभी तमाम पार्टियां जो हैं बैठकें कर रही हैं, मीटिंग कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले बैठक कर चुकी है, कांग्रेस निगम चुनावों को लेकर गुरुग्राम में बैठक कर चुकी है, और लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। वहीं अब जेजेपी की ये बैठक हुई है। देखिए, निगम चुनाव है, और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों का आना, बैठक करना, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी चुनाव में, क्योंकि ये क्षेत्रीय स्तर के चुनाव हैं, और ऐसे में पार्टी की मजबूती बहुत मायने रखती है। और यही मजबूती कहीं ना कहीं 2024 के चुनावों की रणनीति भी तैयार कर रही है। इसीलिए जो गुरुग्राम निगम जो चुनाव है, उन्हें काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि अब 2024 के चुनाव में पार्टी की जीत जो है वो ऐसे क्षेत्रीय चुनाव से ही तय होगी। इसीलिए क्षेत्रीय चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपनी कमर कस रही हैं, तैयारियां कर रही हैं। जी बिल्कुल गुंजन, देखिए, नगर निगम चुनाव जैसे कि आप बताया कि क्षेत्रीय चुनाव होता है, और ऐसे में मुद्दे जो है इस बार जो पार्टी के मुद्दे हैं वो ज्यादातर फोकस्ड किन किन मुद्दों पर रहेगा? जी देखिए, निगम चुनाव जो है उसमें मेन फोकस बिजली और पानी, सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर होता है, और गुरुग्राम में इन चीजों की बहुत अभाव है। हम देखते हैं कि डीएलएफ जैसे एरिया में, जो डेवलप्ड एरिया गुड़गांव का माना जाता है, साइबर सिटी माना जाता है, वहाँ कूड़े के ढेर लगे हैं, सड़कें खराब हैं। तो ऐसे में देखिए, सड़क, बिजली और पानी की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याएं बनकर सामने आ रही हैं, और उन्हीं समस्याओं को लेकर सभी पार्टियां इस बार चुनाव में उतर रही हैं और उतरती भी हैं। लेकिन निगम चुनाव की हम बात कर रहे हैं, और गुरुग्राम की जब लोगों से बात की जाए तो चाहे पार्किंग की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, उसे लेकर कहीं ना कहीं इस बार सरकार के प्रति लोगों का रोष दिखाई दे रहा है। जिसके बाद अब जितनी भी पार्टियां हैं, तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सभी इस चुनावों में इन समस्याओं को और इन मुद्दों को लेकर आ रही है। और देखिए, अब कि अगर हम चुनावों की बात करते हैं तो अब पढ़ी लिखी जनता है, और समझदार जनता पढ़े लिखे लोगों को वोट देना पसंद करती है। ये पहले ऐसा हुआ करता था कि नाम से या किसी पार्टी के कार्यकर्ता के नाम से, उस पार्टी के नाम से वोट दिए जाते थे, लेकिन अब पार्टी के कामों को देखकर वोट दिए जाते हैं। ऐसे में
इन मुद्दों को उठाना और इन मुद्दों के साथ आना ही जीत तय करता है। और इसीलिए अब सभी पार्टियां जितने भी क्षेत्रीय लोकल जो मुद्दे हैं उन सबको लेकर पार्टी ऊपर आ रही है। जेजेपी की जो ये बैठक हुई है इस बैठक में भी अजय चौटाला ने जो है जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं, जितने भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, उनसे क्षेत्र के कामों के बारे में लिस्ट मांगी है कि क्या काम हुए हैं और किन कामों का होना अभी बाकी है। उन्हीं कामों को लेकर इस बार जेजेपी पार्टी जो है वो चुनाव में लड़ने की तैयारियां करेगी। जी ठीक है गुंजन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान के भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत घाटमिका गांव के मामले में हरियाणा के नूंह जिले में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई। इंटरनेट सेवाएं आज रात 12 बजे तक बंद रहेंगी। एडिशनल एसपी उषा कुंटू ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर कोई गलत बयानबाजी से लोगों की भावनाओं को न भड़काया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। एडिशनल एसपी उषा कुंटू ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि 10 कंपनियों की तैनाती की गई है। प्रत्येक सब डिवीजन में पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की कानून व्यवस्था खराब न हो, शांति व्यवस्था कायम रहे, इसे ध्यान में रखा गया है। इसमें एचएपी साउथ रेंज आरएएफ के अलावा लोकल पुलिस की तैनाती की गई। उपायुक्त अजय कुमार नूह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 144 भी लागू कर दी गई है। मैं कहना चाहता हूँ ये जो जमाना चल रहा है ये डिजिटल जमाना है, सारा काम ऑनलाइन होता है। इससे जी 50% काम बंद होगा, इससे काफी नुकसान हो सकता है। और जिला प्रशासन ने जो बंद किया है इसका यह कारण है जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं नासिर और जुनैद को न्याय के लिए, तो इसलिए जिला प्रशासन ने बंद कर दिया है। देखिए जो गोपालगढ़ में केस दर्ज है, राजस्थान में जो हरियाणा के गोरक्षकों के खिलाफ गो तस्करी वाले मामले में, उसी संबंध में किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन या रूमर या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से सोशल मीडिया का यूज करके लोगों की भावनाओं को ना भड़काया जाए। इस चीज को रोकने के लिए, इसकी पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए 3 दिन के लिए आज 26 तारीख से और 28 फरवरी रात के 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।